बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टर्म लेवल इक्वेशन हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है। तो इसकी डिटेल प्रॉब्लम में आगे बढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जो स्टर्म लेवल इक्वेशन है इसकी बेस क्या है, ओरिजिन क्या है, कहाँ से डिराइव की गई है। तो एक्चुअली जो स्टर्म लेवल इक्वेशन है ये एक जनरल सी इक्वेशन है। हम बहुत सारी डिफरेंट पॉलिनोमियल्स की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ चुके हैं, जिनमें लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर एसोसिएटेड लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन शामिल थी, और फिर उसके बाद बेजल्स डिफरेंशियल इक्वेशंस, फिर हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्चुअली ऑल ऑफ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ Sturm level equation. So Sturm level equation is actually a general equation, and rest of all of these equations, different differential equations, are the examples of the SL equation or Sturm level equation. तो ये बाकी जितनी भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन इससे पहले पढ़ चुके हैं वो सारी की सारी इसी की एग्जांपल्स में शामिल हैं। तो जो स्टर्म लेवल इक्वेशन है वो बेसिकली हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन से ही सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के मेथड से डिराइव की जाती है। हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन क्या थी वो हम जानते हैं। So this is the Helmholtz equation, del square psi plus k square psi is equal to 0। इसको अगर हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास स्टर्म लेवल इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के मेथड के बाद हम स्टर्म लेवल इक्वेशन की ये फॉर्म हासिल करते हैं, डी बाई डी एक्स इंटू पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स इंटू वाई एक्स प्लस लेमडा इंटू आर एक्स वाई एक्स। सो यहाँ पे भी हमें लिखना चाहिए कि y इज़ द फंक्शन ऑफ x, y इज़ फंक्शन ऑफ x। तो ये y(x) इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बाज़ दफ़ा हम इसको नेक्स्ट प्रॉब्लम्स में रिप्लेस भी कर देते हैं। फॉर अदर टर्म्स y(x) की जगह पे हम u(n(x) या फिर u(m(x) इस तरह की वैल्यूज़ भी डाल देते हैं। तो बहरहाल ये एक y(x) सॉल्यूशन के डिपेंडेंट या y(x) वेरिएबल के डिपेंडेंट ये इक्वेशन है। ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसमें ये जो px है और qx है और rx है, दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ दिस इक्वेशन। और ये कोफिशिएंट्स इटसेल्फ जो है वो x डिपेंडेंट है। बाज़ औक़ात ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं, बाज़ दफ़ा ये ज़ीरो भी हो सकते हैं, ये 1 भी हो सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग फिर डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे पास आते जाएंगे। इन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ जो हैं वो एक्स डिपेंडेंट भी हैं और कांस्टेंट भी हैं। तो लेकिन ये जो लेमडा है, लेमडा जो है वो एक कांस्टेंट है, ये एक्स डिपेंडेंट कांस्टेंट नहीं है, ये एक नंबर होगा। तो अगर इस इक्वेशन में बाकी सारे के सारे जो कांस्टेंट हैं पी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स, ये सारे कांस्टेंट जो हैं अगर नॉन हो जाएं और इसमें सिर्फ जो अननोन कांस्टेंट बच जाए वो सिर्फ लेमडा हो। सो इफ़ ऑल ऑफ द अदर कांस्टेंट एक्सेप्ट लेमडा हैव ऑलरेडी बीन डिटरमाइंड, सो देन दिस इक्वेशन इज़ एज्यूम्ड टू बी आइजन वैल्यू इक्वेशन। फिर हम इसको आइजन वैल्यू इक्वेशन का नाम दे देंगे, और इसमें आइजन वैल्यू किसकी होगी? लेमडा की। तो ये फिर जो फंक्शन बन जाएगा y(x) का, फिर हम उसको आइजन फंक्शन का नाम दे देंगे, क्योंकि ये आइजन वैल्यू हो जाएगी। अगर ये आइजन वैल्यू होगी तो फिर ये आइजन फंक्शन होगा। तो आइजन फंक्शन या आइजन वैल्यू प्रॉब्लम्स जो हैं उनमें एक और चीज़ जो बेसिक है वो उसकी बाउंड्री कंडीशंस होती हैं। तो उसके अंदर फिर डेफिनेटली हमें इसके साथ इसकी बाउंड्री कंडीशंस जो हैं वो अटैच करनी पड़ेंगी। तो इस तरह से ये SL प्रॉब्लम का एक पार्ट बन जाएगी। अब कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके साथ अगर उसकी बाउंड्री कंडीशन अटैच हो जाएं, तो फिर हम उसको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का नाम देते हैं। तो अगर हमारे पास ये SL डिफरेंशियल इक्वेशन है, SL इक्वेशन है, तो इसके अंदर भी अगर हमें बाउंड्री वैल्यूज़ या बाउंड्री कंडीशन जो हैं वो नॉन हो तो हम इसको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का नाम देंगे। तो वो जो फिर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आएगी उसको हम SL वैल्यू प्रॉब्लम बोलेंगे, या सिंपली SL प्रॉब्लम्स का नाम दिया जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट टास्क जो है वो एक्चुअली SL प्रॉब्लम्स के से रिलेटेड है। हम इसका जस्ट इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। सो लेट एग्जांपल, अगर हम इस इक्वेशन की बाउंड्री कंडीशंस या बाउंड्री वैल्यूज़ अगर लिखना चाहते हैं तो वो इस तरह से लिखी जा सकती हैं। अल्फ़ा 1 डेफिनेटली जो भी बाउंड्री वैल्यूज़ प्रॉब्लम होती हैं
वो किसी इंटरवल के अंदर होती हैं। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि वी आर कंसिडरिंग दिस होल डिफरेंशियल इक्वेशन इन द इंटरवल ए बी। सो अकॉर्डिंग टू दिस इंटरवल वी विल राइट द बाउंड्री वैल्यूज़ या बाउंड्री कंडीशंस दैट विल बी अल्फ़ा 1 इंटू वाई ए प्लस अल्फ़ा 2 इंटू वाई डैश ए इज़ इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी बाउंड्री कंडीशंस की। इसी तरह से आ जाएगा हमारे पास बीटा 1 वाई बी प्लस बीटा 2 इंटू वाई डैश बी इज़ इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने इंटरवल ए और बी के कॉरेस्पॉन्ड दो बाउंड्री कंडीशंस उसकी लिख ली हैं। तो ये इसकी बाउंड्री कंडीशंस कहलाएंगी। जनरल इक्वेशन है ये एक, और इसकी ये एक जनरल बाउंड्री कंडीशंस हैं। हम आगे प्रॉब्लम में इनको स्पेसिफाइड भी कर देंगे जब ये फंक्शन हमारा जो है वो स्पेसिफाइड हो जाएगा कि वाई एक्स की जगह पे हमने कौन सा फंक्शन पुट अप करना है, तो फिर ये बाउंड्री कंडीशंस डेफिनेटली स्पेसिफाइड हो जाएंगी। और एक बात और कि इसमें ये जो आर एक्स है ये एक जो कांस्टेंट था या जो कोफिशिएंट था, इसको स्पेशली हम वेट फंक्शन का नाम देते हैं। तो इसमें ये जो आर एक्स है इस इक्वेशन में, इसको हम वेट फंक्शन के नाम से लिखते हैं। सो आर एक्स इज़ कॉल्ड द वेट फंक्शन ऑफ एस एल इक्वेशन। तो अब हम देख रहे हैं कि जो ये जो इक्वेशंस है या जो एस एल प्रॉब्लम्स हैं, ये बेसिकली फ़िज़िक्स में या फिर डेली लाइफ के अंदर कहाँ पे इनका यूज़ है। तो वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स या फिर वाइब्रेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स या फिर हीट कंडक्शन, इस तरह के जो प्रॉब्लम है वहाँ पे हम एस एल डिफरेंशियल इक्वेशन या एस एल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको मैथमेटिकली एनालाइज करते हैं तो मैथमेटिकली जब हम देखते हैं कि ये जो एस एल प्रॉब्लम्स हैं ये कहाँ पे पाए जा रहे हैं, तो मैथमेटिकली एक्चुअली जब आप सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते हैं तो उसके सोल्यूशन को जब आप एनालाइज करते हैं तो वो सोल्यूशन जो होता है वो एक सेट पे डिफरेंट सेट्स पे मुश्तमिल होता है और वो ऑर्थोगोनल सेट्स ऑफ फंक्शंस होते हैं। तो ये मैथमेटिकली अगर हम इसको देखते हैं कि एस एल प्रॉब्लम्स जो हैं वो कहाँ पे हमें मिलेंगे, तो अब जब आप सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो सॉल्यूशन जो हैं वो सेट्स ऑफ ऑर्थोगोनल या ऑर्थोगोनल सेट्स ऑफ डिफरेंट फंक्शंस की सूरत में हमारे पास आते हैं। अब हमारे कोर्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली थोड़े सिंपल हैं। हम उसकी तरफ अब जाते हैं कि आम तौर पे हमें जो प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे उनमें हम p की वैल्यू 1 और q की वैल्यू जो है वो 1, q की वैल्यू जो है वो 0 और r की वैल्यू को 1 कंसीडर करके तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म की इक्वेशन बनाएंगे, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि एस एल प्रॉब्लम के नाम से जानी जाएगी। उसकी सर्टेन हमें बाउंड्री कंडीशंस अवेलेबल होंगी और हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। सो फॉर p इक्वल टू 1 and q equal to 0 and this equation will reduce to be form p equal to 1, q equal to 0 and r equal to 1। so ये जो इक्वेशन है ये रिड्यूस होके इस फॉर्म में आ जाएगी y ऑफ डबल डैश प्लस लेमडा y इज़ इक्वल टू 0। तो ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है एस एल प्रॉब्लम की, एस एल इक्वेशन की। ज़्यादातर हमारे जो प्रॉब्लम है ये इसी फॉर्मेट में होंगे और इसमें कुछ बाउंड्री कंडीशंस अवेलेबल होंगी कि लेट्स से कि इसकी बाउंड्री कंडीशन है y ऑफ a इज इक्वल टू 0। अगर हम a और b इंटरवल के अंदर बात करेंगे तो y a इज आल्सो इक्वल टू 0 एंड y b इज़ आल्सो इक्वल टू 0। सो दीज आर द बाउंड्री कंडीशंस फॉर ओनली पार्टिकुलर दिस इक्वेशन। तो पहले हमने बोला था कि इट इज़ अ जनरल इक्वेशन, इसकी जनरल जो बाउंड्री कंडीशंस है वो ये है। और अगर आप एक स्पेसिफाइड फॉर्म देखेंगे एस एल इक्वेशन की तो ये एक स्पेसिफाइड फॉर्म है जिसमें हमने ये डिफरेंट कोफिशिएंट्स जो है इनको ये वैल्यूज़ दी हैं और उसके बाद ये एक स्पेसिफाइड फॉर्म आ गई है एस एल इक्वेशन की और ये उसकी बाउंड्री कंडीशंस हैं। तो हमारा जो अब नेक्स्ट कंसर्न है वो इन्हीं के साथ है, लेकिन इससे पहले हम जो दो मेन करैक्टरिस्टिक हैं एस एल प्रॉब्लम्स की या एस एल इक्वेशंस की उनको थोड़ा सा देख लेते हैं और उसका प्रूफ देखते हैं। सो दीज आर टू मेन प्रॉपर्टीज ऑफ एस एल इक्वेशन। द फर्स्ट वन इज आइजन फंक्शंस बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट आइजन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन आर।
इसका प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसी तरह से जो सेकंड प्रॉपर्टी है आइजन वैल्यूज़ ऑफ एसएल प्रॉब्लम्स आर रियल, इसका प्रूफ भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो चलते हैं इनके प्रूफ की तरफ।